माँ, तुमने आज रमन सिंह को आम कितने रुपए किलो बेचे? छोड़ो बेटा इस बात को। माँ, मैंने कहा तुम मुझे बताओ, कितने रुपए दिए उसने? 150 रुपए दिए उसने 15 किलो आम के। क्या माँ, मास्टर साहब बता रहे थे शहर में आम 60 से 70 रुपए किलो बिक रहे हैं। हाँ बेटा, पर हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं। केशव वहां से गुस्से से चला जाता है। रमन सिंह गांव का बड़ा जमींदार था और सब गांव वाले उसको आम बेचते थे, क्योंकि गांव में कोई और व्यापारी तो आता नहीं था और शहर जाकर आम बेचना गांव वालों के बस की बात नहीं थी। इसलिए उनकी मजबूरी थी रमन सिंह को आम बेचना। इसी मजबूरी का फायदा रमन सिंह उठाता था। केशव गुस्से से अपने दोस्त के पास चला जाता है। अरे क्या हुआ, आज फिर इतने गुस्से में आ रहे हो? कहीं आज फिर झगड़ा करके तो नहीं आए? अच्छा यार, मुझे बताओ, तुम लोगों ने रमन को आम कितने रुपए में बेचे? 120 रुपए में 12 किलो आम थे। इस बार रमन ने 10 रुपए किलो आम लिए, पिछली दफा तो 15 रुपए लिए थे। रमन बहुत होशियार है, वो चाहता है कि वो अमीर से अमीर होता जाए और बाकी जो हम गरीब जमींदार इतनी मेहनत करते हैं वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। तुम बताओ, तुम मेरा साथ दोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। केशव के मन में बहुत बड़ा प्लान था। वो अपने दोस्त को मनाकर घर चला जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, परीक्षाएं खत्म हो गई हैं और गांव में कोई कॉलेज भी नहीं है। हमें कॉलेज पढ़ने के लिए गांव से बाहर शहर जाना होगा। तो तुम एक काम करो, रमन सिंह से बात करके थोड़ी फीस ले दो। अपने दोस्त की तरह अपनी माँ को भी वो अपने उस प्लान में शामिल कर लेता है। और बाकी गांव वालों को भी। केशव की माँ मीनाक्षी उसे रमन सिंह के पास लेकर जाती है। लाला, ये केशव और उसका दोस्त राहुल है। ये शहर जाना चाहते हैं। गांव में अब कोई और कॉलेज भी नहीं है। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तभी केशव बोल पड़ता है, लाला, वहाँ 1 साल की फीस 20,000 रुपए है, तो आप हमें 20,000 रुपये उधार दे सकते हो? हम जल्द चुका देंगे। अच्छा, तो फिर सूद समेत लूंगा, और अगर ना दिए तो? तभी मीनाक्षी बोल पड़ती है, हाँ, अगर ना दिए तो आप हमारा आम का बगीचा रख लेना। रमन लालच में मान जाता है और वो उनको 20,000 रुपये दे देता है। अगले दिन केशव शहर जाने से पहले अपनी माँ से कहता है, देखना माँ, तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाऊंगा। मुझे अपने गांव वालों के लिए कुछ करना है, नहीं तो हमें भी अपने बाप दादा की तरह रमन की गुलामी करनी पड़ेगी। केशव अपने दोस्त के साथ चला जाता है। रास्ते में उसका दोस्त उसे कहता है, चल यार, अब तो बता दे अगला प्लान क्या है। देखो राहुल, यहाँ शहर में हर चीज किराए पर मिलती है। सबसे पहले हम एक टेम्पो किराए पर लेंगे, जिसमें हम अपने गांव के हम शहर लेकर आएंगे। अरे लाला को पता चल गया तो? नहीं नहीं, लाला को पता नहीं चलेगा। मैंने सब गांव वालों से बात कर ली है, वो मुझे गांव से काफी बाहर आकर आम देकर जाया करेंगे। केशव एक कमरा और टेम्पो किराए पर ले लेता है कि बचे पैसों से राहुल को एक जूसर मशीन खरीद देता है। टेम्पो पर रोज वो अपने गांव के आम शहर लेकर आता था का राहुल जूस बनाकर बेचता था। गांव के ताजा मीठे रसीले आम लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे थे। 1 2 3 4 5 6, अरे वाह, आज एक दिन की आमदनी पूरे 6,000 हुई है। कहा था ना तुझे कि मुझे ना हमारे गांव के आम शहर में कितने अच्छे भाव बिकेंगे, का जूस उनसे भी अच्छे भाव में बिकेगा। इसी तरह रोजाना केशव अपने टेम्पो में आम शहर लेकर आता और राहुल उनका जूस बनाकर बेचता था। शाम तक कोई भी आम नहीं बचता था। गांव वाले भी बहुत खुश थे, उनको उनके आम का अच्छा भाव मिल रहा था। ऐसे ही काम बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि केशव ने किराए के टेम्पो की जगह अपना टेम्पो खरीद लिया। टेम्पो का किराया बचा तो आमदनी भी दुगनी हो गई। उन्होंने एक स्टॉल की बजाय एक बड़ी दुकान बना ली,
जिसका नाम केआर मैंगो जूस रखा और उसकी मांग इतनी बढ़ गई कि बढ़ते बढ़ते वो एक ब्रांड बन गया। कुछ दिन बाद केशव अपने गांव जाता है। गांव वाले मिलकर केशव से बहुत खुश हो रहे थे। तभी वहां रमन आ जाता है। अरे ये टेम्पो किसका है? अरे क्या बात है लाला, मेरा है। अच्छा, तो तू ये शहर पढ़ाई करने गया था? चल निकाल मेरे पैसे सूद समेत। 20,000 सूद समेत 24,000 तूने कहा था, तो ये लो तू 25,000 रखो। और अब गांव वाले तुझे आम कभी भी नहीं बेचेंगे क्योंकि अब उनके आम शहर जाकर बिका करेंगे। इसलिए इसी आज़ादी की खुशी में 1,000 रुपए की तुम मिठाई खा लेना। सिंह को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या कब कैसे हो गया और वो अपना सा मुंह लेकर वापिस आ गया। गांव वाले सब केशव और राहुल को थपकियां दे रहे थे और उसकी मां मीनाक्षी की खुशी से आंखें भर आती हैं। उसके बेटे ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका।